Conservation of forest and wildlife in India. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. Conservation preserves the ecological diversity and our life support systems, water, air, and soil. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. In agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. In the 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972. List of protected species was also published. The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, and restricting trade in wildlife. The central government also announced several projects for protecting specific animals. The one the one-horned rhinoceros, the Kashmiri stag or Hengal, three types of crocodiles: freshwater crocodile, saltwater crocodile, and the gharial. भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रही कमी के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करते हैं। कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर हम निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास, रक्षण तथा उन अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित इनकी जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु आहार स्थापित किए हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े
कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, नीली भेड़, 3 प्रकार की मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल।